जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड मेरा नाम है इजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं मेरा न्यू यूट्यूब चैनल ईजे इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू। एक इससे पहले मेरा चैनल चलता था ईजे इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके ऊपर काम करना छोड़ दिया हुआ मैंने। अब से कुछ अर्सा से चल रहा है ईजे इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पर मेरा पेज बना हुआ है ईजे इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड मेरे चैनल के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वीडियो मिलती रहती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ जो है अदर वीडियोस जो है वो भी इसके ऊपर आती हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने मेरे से काम करवाना हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर और व्हाट्सएप का लिंक है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की अबाउट में चले जाएं या किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक मिलेगा। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटो आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उसमें यह है कि आप मैसेज तो नहीं कर पाएंगे, वो मैंने रखा हुआ है वीडियो के लिंक शेयर करने के लिए या कोई लेटेस्ट अपडेट जो मैंने रिलीज़ करनी होती है उसके लिए रखा हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ मेरी जो वीडियोस हैं उसका अगर मैंने आपको वीडियो में बताया होगा, सॉफ्टवेयर जो यूज़ करूँगा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर मैंने कहा कि फ्री है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो पेड सर्विसेज होती हैं उसका लिंक नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे से काम करवाना चाहते हैं या मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, वो सारी पेड सर्विसेज हैं। अगर वीडियो को देख के करेंगे तो वो आपका फ्री काम हो जाएगा, लेकिन उसमें ये है कि आप हेडफोन लगा के मेरी वीडियो को देखें। वीडियो अगर किसी जगह पे ब्लर भी आती है, मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं, तो आप मेरी बातों को सुन के उसमें कर सकते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ बता रहा होता हूँ और उर्दू में बता रहा होता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो फ्रेंड टाइम ज़ाये किया, वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो आज की हमारी वीडियो है वो ये एक PTCL का शॉप टीवी बॉक्स है हमारे पास। इसका मसला ये है कि इसकी EMMC उतारनी है, उसको रीबॉल किया है, रीबॉल करके इसके ऊपर दोबारा लगाना है। ऑलरेडी ये बॉक्स जो है वो डेड कंडीशन में है, मेरे पास भी ये ऐसे ही आया है। इसका ISP पिन आउट के थ्रू सॉफ्टवेयर किया है, उसके साथ एरर देता है। काफ़ी ट्राई किया, नहीं हुआ। इसको UFI बॉक्स के ऊपर भी लगा के चेक किया है। बेसिक इसकी जो हेल्थ है EMMC की वो थोड़ी डाउन है, यानी कि थोड़ी क्या ज़्यादा ही डाउन है, और EMMC डैमेज हो चुकी हुई है। काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि आप EMMC चेंज भी कर सकते हैं। उसमें यह है कि इसमें 32 GB की EMMC लगी हुई है। सेम 32 GB की EMMC आप लें, उसका बूट 1, बूट 2 और इसका जो मुकम्मल यूज़र एरिया है वो आपके पास वो होना चाहिए। फिर आप UFI बॉक्स के साथ और RPMB पार्टीशन भी होनी चाहिए। 4 से 5 पार्टीशन होती है, EXT भी होती है, EXT ODX, ये 4-5 पार्टीशन होती हैं। ये मुकम्मल आपको राइट करनी पड़ेंगी उसके ऊपर EMMC पे, फिर आप रीबॉल करके इसके ऊपर लगाएं। वो भी किसी नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि वो कैसे किया जाता है। लाइव प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है कि मैंने इसकी ऑलरेडी EMMC उतारी हुई है, रीबॉल करके रखी है। सिर्फ हमने इसके ऊपर लगाना है रीबॉल करके कि EMMC को कैसे बोर्ड के ऊपर बिठाया जाता है और बाद में कैसे चेक किया जाता है कि आपकी EMMC जो है वो प्रॉपर बैठ गई है, कोई शॉर्टेज तो नहीं है। क्योंकि इसके पिन आउट 153 है और 169 की इसके ऊपर EMMC उन्होंने लगाई है कंपनी ने। ये 2 EMMC ऐसी हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लग जाती हैं। अमूमन 153 के ऊपर 169 की भी लग जाती है, अगर कोई एक्स्ट्रा पिन आउट कंपनी ने बोर्ड में ना निकाले हों। अगर एक्स्ट्रा पिन आउट 153 से निकले हुए हैं तो वो आपको फिर वही 169 ही लगानी पड़ेगी। 153 के ऊपर 169 लग सकती है और 169 के ऊपर 153 भी लग सकती है, अगर एक्स्ट्रा पिन आउट कंपनी ने ना निकाले हों। इस बोर्ड की बात करूं तो इसमें इन्होंने सिर्फ 153 पिन आउट निकाले हैं और जो EMMC इन्होंने लगाई है वो फास्ट EMMC है 169 की, वो इसके ऊपर लग सकती हैं 153 के ऊपर। हर बोर्ड का जो डायाग्राम है वो अलग से होता है। आपके पास जो बोर्ड होगा आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी टेबल के ऊपर। EMMC रीबॉल की हुई है, उसको इसके ऊपर बिठा के चेक करते हैं हमारी EMMC कैसे बैठती है और उसके बाद उसको टेस्ट कैसे करना है कि ये EMMC प्रॉपर आपकी इसके ऊपर बैठ गई है। तो फ्रेंड चलते हैं स्क्रीन पर, बाकी का काम उधर जाके करते हैं। मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं, YouTube पे मेरा अब का जो चैनल है EJ इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू है। फेसबुक के ऊपर जो पेज है वो EJ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर लिंक हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ध्यान से देखें अगर कुछ सीखना है तो, वरना आपको वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कोशिश किया करें कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें। जब आप मुकम्मल आपको यकीन हो जाए कि आप कर लेंगे, फिर आप किया करें, अपना नुकसान ना किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी बातें और सारा काम उधर जाके करते हैं। जी फ्रेंड, ये टेबल पर हम आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, ये PTCL का एक शॉक टीवी बॉक्स है। इसकी हमने आज EMMC जो है ना वो रीबॉल करके लगानी है। किसी वीडियो में ये भी जिक्र करेंगे कि विदाउट जो रीबॉल है वो कैसे हम कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने EMMC जो है वो रीबॉल तो कर ली है स्टेंसिल के साथ। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर आपकी EMMC प्रॉपर आप उतार लें तो वो EMMC को रीबॉल करना नहीं पड़ता। ये सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे। बिल्कुल ढीले हाथ से ये काम करना आपने, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी इसके साथ, वरना ये ना हो कि आपका ये जो प्रिंट है वो डैमेज हो जाए तो फिर आपका जो बोर्ड है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाए। ठीक हो गया। ये प्रॉपर हम इसको पहले डीसोल्ड वायर से जो है ना इसको डीसोल्ड करते हैं। A to Z क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसके ऊपर अपनी EMMC बिठाएंगे और उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। ये जो काम है ये इंतहाई एहतियात के साथ करने वाले हैं और टाइम मांगते हैं। जल्दबाजी में ये काम आपका हमेशा ख़राब ही होगा, ठीक है। इसलिए आप एहतियात के साथ करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और एक आपको छोटी सी बात और बता दूं, इस काम के लिए पहले आप प्रैक्टिस करें। कोई रफ़ बोर्ड जो होते हैं, आप डायरेक्ट जो है सही बोर्ड पे हाथ डालेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये ना हो कि आप वो बोर्ड जो है वो ख़राब कर लें। ठीक हो गया। इसके बाद इसकी क्लीनिंग करेंगे। हर एक जो पॉइंट है वो बिल्कुल ऐसे चमकता हुआ नज़र आना चाहिए। क्योंकि अक्सर मैं ये रीबॉल करके लगाता रहता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा हाथ जो है वो सीधा हो गया हुआ है, यानी कि सेट हो जाता है हाथ बंदे का कर करके। ठीक हो गया। हमारे टर्मिनल टोटल साफ़ हो गए हैं। बोर्ड को बिल्कुल एक बैलेंस में रखेंगे। इसी तरीके से एंड्रॉयड LCD और एंड्रॉयड TV उसको भी आप रीबॉल कर सकते हैं। ये जो आपको थोड़ा सा वीडियो में ये पॉइंट नज़र आ रहा है, बेसिक ये रियल में है क्लीन, ये कैमरे में थोड़ा सा इस तरीके का नज़र आ रहा है। ये मैंने मज़ीद क्लीन कर लिया। इसको बिल्कुल बैलेंस में रखेंगे अपने। थोड़ी सी फ्लक्स स्पेस लेनी है आपने, बिल्कुल माइनर सी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं लेनी। ये इसके पॉइंट के ऊपर मैंने लगा दी है। इसके ऊपर प्रॉपर हम अपनी EMMC बिठाएंगे। ठीक है, ये देख लें आप, EMMC मैंने ऑलरेडी रीबॉल की हुई है पहले से ही। किसी वीडियो में ये भी जिक्र करेंगे कि इसको हम रीबॉल कैसे कर सकते हैं। इसको बिल्कुल A to Z इसके बैलेंस पे बिठाएंगे हम, जहाँ पे इसकी जगह। ठीक है, ये हमारी EMMC बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ गई है। उसके बाद हीट गन जो है वो मैंने 300 पे रख दी है। हवा जो है वो बिल्कुल इसकी आपने नॉर्मल रखनी है। और हीट गन को पहले आपने
थोड़ी देर के लिए गर्म करना है। ये नहीं कि आपने हीट गन चलाई है और आप डायरेक्ट इसके ऊपर फेरना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर, घड़ी का टाइम 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट आपने हीट गन को गर्म करना है। जैसे कि ये मेरी हीट गन चल रही है लेकिन मैं EMMC पे ऊपर हवा नहीं दे रहा। 30-40 सेकंड ये ऐसे ही चले, थोड़ी गर्म हो। उसके बाद थोड़ी सी आप फ्लक्स पेस्ट पकड़ें, ऐसे इसके ऊपर रखें EMMC के। EMMC का बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए आपका, जो इसकी जगह होती है। और ऐसे आपने बिल्कुल ऐसे इसको हवा देते जाना। कुछ देर के बाद आपको फील होगा कि आपकी EMMC थोड़ी सी अपनी जगह से हिली है और अपनी जगह पे आ गई है सीधी। शेक जिसको कहते हैं कि शेक हो गई है EMMC जो है। ठीक हो गया। ये थोड़ा टाइम लेती होती है, फौरी ये काम नहीं होते, इसलिए बिल्कुल एहतियात के साथ करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। बिल्कुल एक बैलेंस आपने सेट करके रखना ताकि EMMC जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं। अभी ये थोड़ी देर में हीट होगी और शेक हो जाएगी, वो भी आपको बाकायदा ये नज़र आएगी। ठीक है, अभी EMMC हमारी हल्की हल्की हीट होना शुरू हो गई है। तो इसका बस बैलेंस एक बना के रखेंगे कि हिले ना अपनी जगह से, और यह भी खुद ही शेक भी कर जाएगी थोड़ी देर में। अगर आप फ्लक्स पेस्ट ज़्यादा लगाते हैं तो फिर जो EMMC है वो अपनी जगह से स्लिप होगी बार बार, वो फिर उसको आपको बैलेंस बैठाने में उसका ज़रा मुश्किल होगी थोड़ी सी। और हीट गन को आपने ऐसे जो है ना इसके ऊपर मूव करते जाना है ताकि इसके चारों साइडों पे जो हीट है वो पड़ती रहे। अभी आपको वीडियो में फील भी होगा EMMC जो थोड़ी सी ना शेक कर गई है। ठीक है, ये फील हुआ आपको हल्की सी EMMC हिली है और वो अपनी जगह पे प्रॉपर बैठना शुरू हो गई है। हीट मैंने थोड़ी सी कम रखी हुई है, वैसे 350 से 400 रखते हैं अगर जल्दी लगानी हो तो हीट आप जितनी कम रखेंगे वो उतनी ही बेटर है, ताकि इसको बोर्ड को नुकसान ना हो और आपका IC भी ख़राब ना हो। और हवा आपने बिल्कुल कम नहीं रखनी है, हवा नहीं आ जाए। देखें, ठीक हो गया, ये फील हुआ आपको EMMC जो है वो शेक कर गई है और ये बिल्कुल अपनी जगह पे एग्जैक्ट जो है वो बैठ गई है। तो थोड़ी देर हम ऐसे ही हीट और करके रखेंगे, हल्का सा इसको हिला के देखेंगे। ठीक है, ये देखें मैं हिलाता हूँ तो EMMC अपनी जगह पे वापस आती है, जो उसके अपने टर्मिनल पॉइंट हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ गई है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अगर लगाते हुए EMMC हिल भी जाए तो कोई इशू नहीं है। देखिए मैं हिला रहा हूँ तो ये अपने पॉइंटों पे खुद ब खुद वापस आती है। जब आपको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि ये बिल्कुल अपने पॉइंट पे बैठ गई है, आपने हीट उठा लेनी है। अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे है तो आपने इसका बैलेंस कर लेना। जी, ये शेक करके बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ गई है। कुछ देर हम इसको ऐसे ही हीट देंगे बिल्कुल एक लेवल करके। उसके बाद हम अपनी हीट गन रख देंगे और इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से हम EMMC जो है वो
रीबॉल करके लगा सकते हैं। किसी वीडियो में रीबॉलिंग का भी आपको बताऊंगा, रीबॉल कैसे होती है। वैसे तो 90% लोगों को पता, लेकिन वो लाइव एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से रीबॉल कर ली थी। ये मैंने अपना मीटर जो है वो बज़र मोड पे रख लिया। बज़र मोड पे रख के हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक हो गया। ये आप देख रहे हैं मीटर थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये बीप भी कर रहा है। ये इसके ग्राउंड है और ये प्लस है। ये इस साइड पे रख लेते हैं। ठीक हो गया। ये हमारी रीडिंग आ रही है, ना कि EMMC शॉर्ट या कनेक्शन शॉर्ट। उसके बाद VCCQ भी आ गया हमारा EMMC में, बिल्कुल हमारी प्रॉपर बैठ गई है। उसके बाद आप थिनर ले लें या नीट पेट्रोल ले लें। उसके बाद इसको ऐसे क्लीन कर दें। क्लीन होगी, इसको हम रख देते हैं जी इस बोर्ड को साइड पे। ये हमारा लग गई है। एक और बोर्ड है, इसको पकड़ लेते हैं। इसका जो है वो हमारा पहले से ही वो सारा क्लीन है, EMMC पॉइंट। इसको एक दफ़ा हम ऐसे साफ़ करेंगे ताकि ये मज़ीद साफ़ हो जाए। उसके बाद बोर्ड का एक बैलेंस करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस। ये वीडियो में आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि इसके जो वो पॉइंट है वो जुड़े नहीं है। मैंने माइक्रोस्कोप में चेक किया तो उधर ये बिल्कुल नीट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं तो अक्सर वो वीडियो में ये कवर नहीं होते हैं। ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दिया फ्लक्स पेस्ट। ये इसकी EMMC है। ये दोनों बोर्ड मेरे पास आए थे तो ये ऊपर लगे प्रोग्राम नहीं हो रहे थे, फ्लैशिंग नहीं हो रहे थे, जिस वजह से मैंने उतार के इसको UFI बॉक्स के ऊपर भी किया। लेकिन फ्लैश तो ये हो रहे हैं, लेकिन EMMC में ना इशू है। इसकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिस वजह से ये प्रॉपर फ्लैश होने से पहले ही एरर दे देती है, यानी कि इशू कर देती है कि जी हेल्थ वो प्रॉपर नहीं है। हेल्थ रिपेयरिंग की भी कोशिश की है, लेकिन हेल्थ इसकी रिपेयर हुई नहीं है। तो उसका बेहतरीन हल यही होता है कि फिर जो है ना वो ये बॉक्स चेंज कर लिया जाए सारा ही। किसी वीडियो में आपको हाइड्रा भी है मेरे पास, UFI भी है, उसका ISP टूल भी है, उसके साथ एक अडाप्टर लगता है। वो भी इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगा। मेरे पास तो वैसे कंपनी का भी है, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा इशू होता है कि वो ज़्यादातर जो बेहतरीन चलता है वो हाइड्रा बॉक्स के साथ चलता है। जो इन्होंने एक हाइड्रा UMT ISP टूल बनाया हुआ है, उसके साथ वो मसला करता है कि कुछ EMMC को डिटेक्ट कर लेता है या कुछ फ़ोन को डिटेक्ट कर लेता है और बाकियों को नहीं करता, छोड़ देता है। कोई इशू है उसके अंदर। अक्सर सैमसंग के फ़ोन को वो नहीं करता। उसका मैंने एक अपनी तरफ से देसी ISP टूल बनाया, आप आगे बनाया है ISP अडाप्टर टूल। तो उनका ही यूज़ होगा जो उनका अपना है UFI का। उसके आगे एक अडाप्टर होता है जिसके ऊपर से ISP पिन आउट निकलते हैं। वो मैंने एक अपना बनाया है हैंडमेड, वो बड़ा अच्छा है। वो सबके साथ ही डिटेक्ट होता है और वो ऐसे काम करता है जैसे ओरिजिनल है, ओरिजिनल से ही बल्कि बेहतर ही करता है। वो जो ओरिजिनल खुद का इनका बना हुआ है वो काम करता है बकाया उसके ऊपर। आपका अल्लाह भला करे, उसके जो UFI बॉक्स के ऊपर है, सिर्फ जो इन्होंने टूल अलग से बनाया है उसके ऊपर नहीं वो मसला करता है किसी डिवाइस के अंदर। ये देख रहे हैं ये EMMC स्लिप हो रही है। ये स्लिप होने का मकसद ये है कि मेरे से फ्लक्स स्पेस जो है ना वो ज़्यादा लग गई है। फ्लक्स स्पेस आप जब भी लगाएं बिल्कुल नॉर्मल सी लगानी है, हल्की सी। उसके बाद जब EMMC बैठ जाए आपकी, आप फिर उसके ऊपर एक काम करें, इसके वो मल्टीमीटर से ISP पे जो पिन आउट हैं उसकी वो कंटिन्यूटी आप चेक कर लें कि शॉर्टेज तो नहीं है। जब शॉर्टेज नहीं होगी फिर आप इसको बिला झिझक इसको करंट दें, ये चलेगी। तो अगर आपकी शॉर्टेज आ गई है तो फिर आप पहले EMMC दोबारा उतारें,
उसको अगेन रीबॉल करें और फिर इसके ऊपर लगा के जब तक आपको इस चीज़ का यकीन ना हो जाए कि जी इसमें शॉर्टेज नहीं है, तब तक आपने इसको मेन अडाप्टर से वोल्टेज नहीं देने। वरना अगर आपका बॉक्स ठीक भी है, बोर्ड जो है तो वो डेड हो जाएगा, चाहे कोई भी है, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला बोर्ड हो। ठीक हो गया, ये अभी इसके ऊपर बैठ जाता। ठीक है, ये शेक करना शुरू हो गई है हमारी एमएमसी जो है। मैंने हीट ज़रा कम रखी हुई है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मेरी आदत है कि मैं ज़्यादा हीट पे काम नहीं करता, कहीं आईसी ख़राब ना हो जाए, थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे काम में, लेकिन हीट मैं कम ही रखता हूँ। ये अब आके हमारी जो EMMC है वो प्रॉपर हीट होना शुरू हो गई है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, मैं इसको हिलाता हूँ तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाती है, शेक करना शुरू हो गई है ये, और अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ गई है। इसको हम छोड़ देंगे, ठंडा करेंगे, इसके बाद इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी ओके है फिर इसको चला के भी चेक कर लेंगे। लेकिन ये जो बॉक्स हैं ये ऑलरेडी डेड है। ये सिर्फ आपको EMMC लगाने का तरीक़ाकार इस वीडियो में बताया गया कैसे लगाते हैं। मैं अक्सर बॉक्स को EMMC उतार के भी रीप्रोग्राम करता हूँ। और अमूमन जो ये PTCL के पुराने मॉडल है ना, B760HS3 वाले पुराने मॉडल, वो लोगों पे हैंग होके भी मेरे पास आते हैं। उसका जो पहला स्टेप होता है कि आप उसको UART से रिकवर कर सकते हैं। UART जो अडाप्टर होता है उसके साथ रिकवर कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो ज़्यादा डैमेज हुआ हो तो वो रिकवर नहीं होता। फिर उसका ये तरीक़ाकार मैं करता होता हूँ, EMMC उतारी ऐसे ही इससे, यानी कि सीधी उतारी, उसको इसकी सॉकेट में लगाया, UFI की जो सॉकेट होती है EMMC की, और उधर से उसको रीप्रोग्राम कर देता हूँ। फिर दोबारा इसी तरह लगा देता हूँ तो वो चलना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी ये आप सारा उसमें डायरेक्ट USB टू TTL अडाप्टर से ही कर लेते हैं। हो जाता है उससे भी, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें नहीं होता, फिर आपको EMMC उतारनी पड़ती है, या UFI बॉक्स के साथ उसके ISP पिन आउट करना पड़ता है, उसके साथ भी हो जाता है, वो लंबे काम है। तो फ्रेंड, ये दो हमारे आज के बॉक्स थे जिसको हमने वो किया रीबॉल करके, तो दोबारा इसकी EMMC उतारी लगाई है वापस। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके ऊपर और भी वीडियो आती रहेंगी। मेरे चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियो आती रहती हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और कुछ सीखने के लिए मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज जो है वो बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।